तो सबसे पहले आपने पापा को मतलब कौन सा गाना सुनाया जिससे पापा को लगा नहीं इसकी वॉइस में कुछ दम है तो हम इसको मैंने सबसे पहले मैं अपने राज साहब का गाना सुनाया था मैंने। अच्छा। कि हमारी फैमिली में मेरे पापा थोड़ा नाराज़ होते, क्या यार ये गाना बजाना कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को, अपना कैरियर ख़राब कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी गाने में डाल लें। परहेज़ भी करी है वहाँ पर, लोगों के ताने भी खाए। लोगों ने कहा कि यार देखो ये जा रहा है, ये बड़ा सिंगर बनाएगा अपने बेटों को, लेकिन मैं इधर से सुनता था, इधर इग्नोर कर देता था, कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा एक मकसद था कि मुझे अपने बच्चों को कामयाब बनाना। जिनका 1100 बिल्कुल गेट के नज़दीक थे, उनका नाम है पंकज जी। अच्छा। तो उन्होंने अचानक कैफ को सुना, हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। अच्छा। तो अचानक उन्होंने सुना कि यार ये बच्चा अच्छा गा रहा है, तो वो आए पास कि भाई एक काम कर कैफ। तो हम पहली बार उनसे मिले थे, उन्होंने बोला कि कैफ एक काम कर, तू भाई तू, मैं नहीं गा रहा यार, मेरा जो दिल में अरमान है अब मैं तेरे में देखूँगा, तू छोटा भाई है। अच्छा पापा से और एक भाई है मेरे, फैसल भाई, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। तो बस पापा ने और मेरे भाई ने मुझे क्लासेस दी, मैंने रियाज किया। तो उस वक्त आपने नैना ठग लेंगे जी। तो नैना ठग लेंगे कोई दो लाइनें हो जाएंगी। जी, उसके बाद बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये वहाँ पे मैंने गाना गाया था। बहुत बढ़िया। तो जब ये वाला जो राउंड हुआ था इसमें मतलब जब आपने पहला जो ऑडिशन दिया था टीवी पे जी। तो उस वक्त कितने मेंबर थे उनके साथ में आपका वहाँ पे जब पहला राउंड हुआ था? जी वहाँ पे टॉप 30 मेंबर थे। नहीं, ये तो आपका पहला राउंड था कि आपका ये टॉप 13 में आप बाहर हुए थे? ये मैं इसके बाद में टॉप 15 में आया था। अच्छा, उसके बाद तो जब आपका पहला था उसमें कितने मेंबर थे? मतलब 20 थे, 20 से अब ज़्यादा थे कि वहाँ पे 25 के लगभग। 25 जी, 25 के लगभग। अच्छा, 25 के बाद से आपने तो उस वक्त तो कुछ मतलब जब आपने गा के छोड़ा तो क्या लग रहा था कि सामने जज क्या कहेंगे कुछ? बस यही कि एक तो मैं सबसे पहले, फिर वही बात है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े मंच पे, जो कि आंखों से देखा था, सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कि मैं इतने बड़े स्टेज पे, मेरे पापा का सपना था कि वहाँ पे मैं गाऊँ। तो मैं भी उस चीज़ को देख रहा था कि अल्लाह मुझे इस काबिल करे जो कि मैं अपने पापा को उस स्टेज पे खड़ा करूँ या मैं गाऊँ उस स्टेज पे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोच रखा था, बस मैंने एक ख्वाब लग रहा था वहाँ पे। तो बस मैं गा रहा था, मैंने कहा अल्लाह तू ही इज़्ज़त रखेगा। बाकी जैसे मैंने गा के मैंने जो लास्ट का बोल किया तो मैंने आँखें नीचे रखी थी अपनी, तो वहाँ पे भी अल्लाह ने इतना मुझे वहाँ पे वो मिला कि वहाँ पे सारे जितने भी जजेस थे और स्टेज पे मुझे गले लगा लिया और मतलब बहुत ही इज्जत रखी मेरी ऊपर वाले ने। बल्कि उस टाइम तो मुझे बहुत खुशी हुई जिस टाइम सचिन जी हैं, सचिन परंपरा जी, उन्होंने इसे गले लगाया और सचिन जी घर ने मुझे, मैं रोने लगा था जब एक हाँ, मैं देख रहा था उस वक्त ना, उसमें देख रहा था कि अच्छे मुकाम पे पहुंचता जो कभी सोचा भी नहीं था। आज उस जगह हम लोग बैठे हैं, तो मैं रोने लगा तो सचिन जी ने मुझे गले लगाया। फिर सचिन परंपरा जी जो है इसके पास गए, इसको कहने लगे बेटा बहुत अच्छा गाया और एक दिन तू सारे गाँव पा की शान बनेगा, सारे गाँव पा की शान बनेगा। तो जब इसने गाया, गाने के बाद वहाँ जिनको ये फॉलो करता है ज़्यादातर सलमान जी, सलमान अली, वो उठ के आए इसके पास। अच्छा। और इसे गले लगाया जी। तो फिर गुरु रंधावा जी कहने लगे कि यार तुम तो दोनों एक से लग रहे। तो फिर इससे कहने लगे कि उनसे गुरु रंधावन जी ने कहा कि सलमान भाई आप भी ऑडिशन दिया था, तो मैं चाहता हूँ आप दोनों एक गाना सुनाएं। तो तब इसने गाया था सजदा। सजदा। वो कि मेरा, जिनको मैं ड्रीम मतलब मैं उनको सब, मैं सोचता था कि मैं इनके जैसा गाऊं या इनके, मतलब वो मेरे आइडल थे, उनको देख देख के भी मैं गाता था, उनकी वीडियोस देख के। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एकदम से उनके साथ गाऊंगा। मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे सपने में। बिल्कुल बल्कि इसने बोला, जब उन्होंने बोला ना गुरु रंधावा जी ने कि मैं चाहता हूँ कैफ आप दोनों एक गाना गाएं तो हमारी लाइफ बन जाएगी, तो इसने बोला कि सर मैं उनको, अब आप जिनको गुरु मानते हो उनके सामने गाना, और तब इसने कहा नहीं सर मैं नहीं गा पाऊंगा। तो फिर सलमान भैया ने इसकी कॉली भरी, बोलने लगे बेटा गा, तू खुल के गा, ये मत सोच मैं कौन हूँ, ये सोचो मैं अपोजिट हूँ,
हाँ हाँ तो फिर इसने इन दोनों ने वो गाया था सजदा। सजदा सॉन्ग गाया जी। था। तो सारी चीज़ें हो गई तो वे सजदा भी हो ही जाए। हाँ, बिल्कुल। रहूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा तो से नैन करूं मैं अब चैन करूं। ये मैंने उनके साथ गाया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जब आप वहाँ पे पहुँच गए मतलब जी। उससे सारी परफॉर्मेंस वगैरह आपकी हो गई, जी। तो उसके बाद फिर सबसे पहले परंपरा जी का कमेंट था, किसका कमेंट था? पहले तो जब मैंने सेल्फ खुद ही गाया था तो सभी सारे जज भी और सारी जो पब्लिक थी वो अच्छा, पहले तो audience। मुझे और मेरे पापा को सुन के या मेरे गाने को भी सुन के पूरी पब्लिक जो भी थे जजेस वगैरह सब रोने लगे थे, सब रोए थे। सब रो रहे थे। तो वहाँ पे बस यही उनका था कि हम चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो और ऊंचाइयों पर पहुँचो। और जो सचिन परंपरा जी थे तो उन्होंने कहा था कि बाकी मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा था कि मैं कैफ तू यहाँ की शान बनेगा सारेगामापा की। बहुत बढ़िया। जब उसके बाद जब आप टॉप 15 में शायद पहुंच गए थे, जी, जी। हाँ, उसके बाद फिर जब एक दौर आता है कि जहां लगता है कि जब लगता क्या, जब वो जो दौर आया हुआ था फिर आपको मतलब वहाँ से उस स्टेज को छोड़ के जाना पड़ रहा नहीं था। उससे उसमें जब इसने ये करा तो उन लोगों ने जब इसको ये सुना ये गाना तो उसके बाद उन्होंने कहा यार कैफ तुम्हारे यहाँ की शूटिंग लेनी है। तो हम लोगों को फ्लाइट से अच्छा दिल्ली जी। आए हम लोग। अच्छा अच्छा 24 तारीख को आए, 24 की शाम को पहुंचे, पूरी रात मेरा शूट हुआ वहीं जंगल एक पार्क है हाँ हाँ उस पार्क में शूट हुआ। और फिर हम 25 को पहुंचे तो इसे एक अच्छा। गाना दिया था वहाँ पे। अच्छा कौन सा था वो मौला मेरे लिए। मौला मेरे ले ले मेरी जान। हाँ तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ देखो, अभी एक बच्चा होता है कि एक सीख के आता है गुरु से, तो मैंने भी नहीं सीखा, अच्छा मैं भी ऐसे सुन के। अच्छा तो फीस देने के हम पे पैसे नहीं थे कि कहीं अच्छे गुरु से सिखाए, कहीं भी फीस चाहिए थी। तो इसकी थोड़ा वहाँ कमियाँ रही, कुछ ना कुछ का। वो बड़े गुरु हैं, मानने उन्हें एक एक सुर का पता है। तो वो वहाँ उसको गाना दिया था मौला मेरे ले ले मेरी जान। अच्छा तो शायद वहाँ इसके कुछ ना कुछ सुर रहे होंगे, वो गाना सुना देगा आपको ये। अच्छा, एक बार उस गाने को भी सुन लेते हैं। तो जब आप यानी यहाँ से शूटिंग होने के बाद वापस पहुंचे थे तो मुंबई आप पहुंचे। मुंबई जब पहुंचे थे तो वहाँ तो उस वक्त टॉप 15 था कि जी जी top टॉप 15 15 होता है। उसके बाद फिर राउंड होता है, करली फिर राउंड बोलते हैं उसको। उसके बाद उसका कर्ली हाँ। राउंड होता है। तो कर्लिंग राउंड में मुझे जो कि मुझे बोला था कि आपका सफ़र हमारा सफ़र यहीं तक का था। मौला मेरे टॉप ले ले 15 मेरी के गान बाद सुन के। टॉप 15 के बाद तो वो कौन सा वाला था, मौला मेरे ले 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 मेरी ले जान? मेरी एक बार सुनाए उसको, फिर यानी कि आगे बढ़ते हैं इसके साथ। उसकी लाइन ये है, तीजा तेरा रंग था मैं तो तीजा तेरा मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान। ये मुझे गाना मिला था वहाँ पे अच्छा अच्छा। कलरिंग राउंड में। इसमें कुछ चीज़ें हैं, होता है कि कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं हो पाती, जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। और उसके बाद जब आपको ये बोला कि हमारा आपका सफ़र यहीं तक था, तो फिर आपको उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक झटका सा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बस ऐसा लगा था जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई, बिल्कुल। यहाँ कोई सहारा नहीं लगा, एकदम आज से। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों की तरफ से, कैफ की और मेरी तरफ से, हम सारे गामा पाका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस लाइक्स एक तो सीखा हुआ बच्चा, एक अनसीखे हुए बच्चे को वहाँ तक ले जाए। सीखने की बात अलग होती है, सीखने की बात अलग होती है। तो उस वजह से फिर भी अगर देखा जाए तो वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो जब लोगों ने मुझे कहा तो मैंने टीवी पे बोला, तो जो लोग मुझे टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस करते थे, ये है वो है, तो मैंने वहाँ टीवी पे बोला था कि मेरी मुफलिसी को मेरा मुकद्दर मत समझो। क्या बात, क्या मेरी मुफलिसी को मेरा मुकद्दर मत समझो, दिन बदलेंगे तो तुम्हारी राय भी बदल जाएगी। क्या बात।
तो टीवी पे जब हम लोग इसको हमें लोगों ने सुना तो जो लोग हमें टॉर्चर करते थे तो वो लोग फ़ोन करते, अरे यार इरफान भाई, अरे माशाल्लाह यार तुम पहुंच गए वहाँ तक भाई, ये है वो है। तो मैंने उनसे बोला उन लोगों का एहसान है, तो जो लोग हमें टॉर्चर करते अगर वो हमें प्रेशर नहीं करते तो इसके साथ में मेहनत नहीं करता, क्योंकि इतना गुरु के लिए पैसे देने के लिए तो पैसे नहीं थे मेरे। तो मैंने इसको स्ट्रगल किया और भाई और मांझ तू ऐसे कर, मोबाइलों पे सुना ऐसे करा। तो खैर उन लोगों का एहसान है कि हम उनके प्रेशर से वहाँ तक पहुँचे। किसी ने सच ही कहा है कि जब तक ताने नहीं मिलेंगे जी, ना, जी, जी। तब तक मतलब जो आग होती है ना आगे बढ़ने की, वो कभी मतलब ठोकरें मैं ये मिलना कहना बहुत चाहता जरूरी है। हूँ चैनल के माध्यम से कि अगर कोई सपना है तो एक गाना है, जब चल दिए सफ़र को तो क्या मुड़ के देखना, हाँ, बाजी किसी ने प्यार में जीती है हार दी। तो लोग कह रहे कहने दो, मैंने इससे बोला बेटा तू कह रहे कहने दे, हमें करना है। तो फिर भी है अगर आपके कोई भी हो मतलब मायूस मत हो, कहने का मतलब मायूस मत हो, उसे कोई ना कोई, जैसे उसके मम्मी है पापा है, कोई ना कोई सपोर्ट करो। अगर बच्चों को सपोर्ट करोगे तो बच्चा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर पहुंचेगा उस मुकाम तक। मायूस नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जी, जी। हमारे साथ वो अभी बहुत सारे बच्चे आते जी, हैं जी। तो कभी उनका ज़्यादातर यही रहता है कि सर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। जी, मतलब ये मैं आपसे भी कहूँगा कि क्या बिल्कुल। बहुत लक्की हैं आप, मैं जो आपको बहुत फादर नसीब यानी वाला कि हूँ। ऐसे बिल्कुल, मिले हुए बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं और जी, उसके जी, बाद जी। आप भी हमने अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा है कि जब आप सारेगामापा में नहीं गए थे और जब आप सारेगामापा से लौट के आए तो जीवन में क्या बदलाव मिला आपको? बस ये कि मानो। मुझे जो मेरी फैमिली थी और जहाँ पे मैं रहा हूँ, मतलब जो मेन मोटो था कि मेरे जो पापा ने जो कह दिया मुझे उसको पूरा करना है। बाकी मेरा ये नहीं था कि मैं आगे जाऊँ, बस मैं ये मेरी ये खुशनसीबी है कि जो मैंने पापा का कहना था, मेरी दादी और दादा से जो कह के आए थे वो चीज़ मैंने पूरी कर दी। बस ये मेरे बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा ये चीज़, मुझे बड़ा तो वो अच्छा सपना लगा, पूरा हो गया। बहुत अच्छा लगा। मैं पापा से बोल के आया था ना, पापा की मर्जी नहीं थी, वो पढ़े लिखे होंगे यार कुछ नहीं। मैं उनसे कह के आया था जब दिल्ली से चला था। उनका भी एक कहना सही था कि पढ़ाई में देखो, मगर वो चीज़ जब हमें मेरा रुझान था वो सिंगिंग की तरफ था, तो पढ़ाई की तरफ मैं इतना वो नहीं हुआ करता था। तो उनका भी कहना सही था। बाकी अब हमारा तो रुझान सिंगिंग की तरफ था, तो पापा ने वही चीज़ को देख के उनसे बोला था। जब हम यहाँ आए ना, दिल्ली आए हम लोग, तो पापा का कॉल आता है, बेटा वो मुझे बहुत खुशी हो रही, सब पूछ रहे मुझसे, देखो तुम्हारा पोता टीवी पे गा रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा जो मैंने उनसे कहा था, तो अल्लाह ने मेरा वो अरमान पूरा करा। तो जो पापा के मतलब हिचकिचाते थे, आज जहाँ भी जाते हैं, अरे ये कैफ के दादा हैं। अच्छा। तो पापा बड़ा गर्व करते हैं अब। और अच्छा भाई यही था तो कि उसके हाँ उसके बाद जब यानी कि आप वापस आए जी। तो अभी आप शायद अपने टी सीरीज से भी एक गाना लॉन्च किया हुआ है, इश्क तो मतलब अभी आपको कौन सा वाला गाना है? इश्क सूफियाना। इश्क सूफियाना। कुछ लाइनें हो जाएं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो शायद रिलीज हो गया ना वो? हाँ, तो जी जी हाँ, बिल्कुल, टी-सीरीज बिल्कुल। से रिलीज हुई। जी सुनाए उसके बारे में कुछ। रोमांटिक सॉन्ग है वो। अच्छा अच्छा। और मेन चीज़ है वो मेरे पापा ने ही कंपोज किया है। अरे क्या बात है। बहुत बढ़िया। हो मेरा गुस्सा सही, डांटना ये सही, हम तेरे इश्क सूफियाना हो गया है, इश्क सूफियाना हो गया। क्या बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जब आप वापस आए, अपना भी टी सीरीज से भी गाना लॉन्च किया है, जी। तो अभी अपने कमेंट देख रहे थे कि जावेद जी हैं, जावेद अली जी, साहब जी। ने, तो उनका रिश्ता क्या है आपका? कि उन्होंने भी यानी कि आपको बधाई दी है और उन्होंने बोला है कि कुछ चीज़ों को, अब कोई रिश्ता है कि आपको वैसे ही जानते हैं वो? बस ये है कि हमारे वो रिलेटिव हैं। अच्छा रिलेटिव है। जी। अच्छा रिलेटिव कलाकार से हैं कि वैसे? असल क्या था जावेद भैया जो है उन्होंने कहा था कि बेटा कभी भी मेरा रेफरेंस मत दो, कभी भी मेरा रेफरेंस मत देना, क्योंकि रेफरेंस देके फिर ये होता है कि यार उनके जरिए है। तो क्योंकि मेरा एक मोटा था कि अपनी मेहनत से रेफरेंस अलग मैटर है, लेकिन कहना कि जब मैंने उनका कमेंट देखा, हाँ, आपकी मामा आईडी है पे देखा ना। वैसे इसके मामा लगते अच्छा हैं। वैसे इसके मामा लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 19 तारीख को 19 दिसंबर को जब गाना रिलीज हुआ तो उन्होंने कहा था खास तौर से, बेटा कभी भी कहीं जाओ मेरा रेफरेंस मत देना, अपनी मेहनत से जाओ। कल को कोई कुछ कहे कि भाई हाँ उसके जरिए पहुंचा, वो उनका ये कमेंट था। तो जब उन्होंने सुना तो उनका वीडियो आया
20 तारीख को, 20 दिसंबर को, कि बेटा कैफ बहुत अच्छा लगा। कैफ है, वहाँ भी उन्होंने अपना रिश्ता नहीं बोला अच्छा कि अच्छा। कैफ सिंगर है जिसका टी सीरीज से इश्क सूफियाना गाना रिलीज हुआ है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जावेद अली और मैंने अभी भी एक गाना सुना है। इस गाने का नाम है इश्क सूफियाना। इसे मोहम्मद कैफ ने गाया है जो टी सीरीज रिलीज हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी इस गाने को सुनिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये करा तो बहुत अच्छा लगा। एक इतनी बड़ी शख्सियत कमेंट कर रही है जी। और उसके बाद आप तो बहुत अच्छे अच्छे शो भी आप कर रहे हैं, जी, मैं जी, देख जी, रहा हूँ जी, काफ़ी जी, अच्छे अच्छे हाँ। शो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर बेशक आप टॉप 15 से बेशक बाहर आए, लेकिन उसका बेनिफिट लोगों ने बहुत जी, लाखों लोगों बिल्कुल, की दिल की बिल्कुल, धड़कन भी आप बने, बिल्कुल, काफ़ी मिलियन लोग इसके आपको 20 पसंद। मिलियन रही बिल्कुल, बिल्कुल। सारे अच्छा। गाँव पास है। मेरी 20 मिलियन। और जब सलमान भैया के साथ इसका हुआ गाना तो वो लोगों को बहुत पसंद आया और कहा भी कि दोनों एक से हैं। उसके बाद एक शो भी मिला हमें, हम वहाँ पे भी गए, सलमान भैया के साथ गए हम, तो अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा। तो अब तो आप मतलब छोटी छोटी काफ़ी जगह पे आप शो वगैरह भी जी, कर जी, रहे हैं जी, ना। जी, जी। तो अगर वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहिए, अगर कोई आपका शो कराना चाहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप शो कर रहे हैं तो मतलब क्या चार्ज वगैरह करेंगे, थोड़ा बताइए। वो हम तो सॉरी टू से उसमें जो हमारे जो भाई है, मैंने आपका पहले भी प्रपोजल रखा कि जिनकी हमें सपोर्ट है अच्छा अच्छा 2019 से, तो एक पंकज भैया हैं, अच्छा अच्छा। तो हम उन्हीं का रेफरेंस देते हैं, उन्हीं से नंबर, हमें तो बस जाना है, बिल्कुल बिल्कुल। वो सभी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। बस जो वो बोल देंगे कि हमें ऐसा करना है तो हमें करना है। हाँ। बाकी वो उन्होंने कैसे किया क्या किया वो सब उनके ऊपर है। बाकी उन्होंने बोल दिया कि ऐसा तुम्हें करना है तो बस। बस हमने वो करना है। चलिए बहुत लेकिन अक्सर होता है ना लोगों को ना, कुछ लोग भूल जाते हैं इस बात को लेकर कि जिन्होंने उनके साथ दिया है कि जी। जब वो मुकाम मिल जाता है ना, जी, ये जी। बहुत अच्छा बड़प्पन है आप लोगों का जी। कि आप लोगों ने मतलब जिन्होंने साथ दिया उनके साथ अभी भी हैं जी, और जी। आगे भी बिल्कुल उनके साथ में इंशाल्लाह, रहने की इंशाल्लाह। सारी चीज़ें बल्कि कर अब रहे तो हैं। एक बेनिफिट हो गया, पहले मेरे सिंगल हाथ था अच्छा और जिनका नाम पंकज भैया, अभी एक और है राजन भैया हैं, अच्छा वो भी सुना। मुझे मतलब हिम्मत मिल गई दोनों तरफ से, अब हम बिल्कुल क्लियर हो गए कि दोनों बाजू हमारे बढ़िया हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो नए नए गाने भी शायद आप यानी कि कुछ जी साइन हाँ, कर इसका रहे हैं। नेक्स्ट गाना है इश्क की बात इश्क है, इबादत। इसकी बात है। जिसमें एज ए मैन लीड में है ये। अच्छा तो वो भी टी सीरीज से आ रहा है। हाँ, आई डोंट नो, इतना नहीं पता, लेकिन टी सीरीज या सोनी टेक्स इन दोनों से है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। दोनों साइड। शान जी है डायरेक्शन जो है, जिनका अच्छा, नाम अच्छा। शान है, वो कर रहे हैं उसको। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और मतलब, और आप लोगों ने भी देखा कि जीवन में बहुत स्ट्रगल करके एक कलाकार बनता है, और जब वो कलाकार बनता है तो लगता है कि उसने बहुत सारा यानी कि मेहनत की है। और ये मतलब मैं समझता हूँ, तो अभी अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया, यानी इनसे पूछना भूल गया कि आपने एक अपने बड़े लड़के के लिए कुछ बात जिक्र किया था, उसका वो जिक्र हो नहीं जी पाया। हाँ, मेरा फैसल था बड़ा बेटा, अच्छा जो 2022 में सारेगामापा पे आया था। जी। आप सर्च करेंगे 2022 सारेगामापा, अच्छा तो हिमेश सर ने उसे अवार्ड दिया था। अच्छा तो थोड़ा घर के हालात अजीब से थे, मतलब कामयाबी नहीं थी। अच्छा। तो असल क्या ना, उसने कहा कि पापा एक काम करो, जैसे घर के हालात हैं, फेयर में, खर्च में, आने में, जाने में, तो मैं समझता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा उसकी है ओह। मदद, क्योंकि उसने अपना कैरियर, जो बच्चा सारे गाँव पापे गा के आ रहा है, उसे अपने आप पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो उस मेरे बेटे ने बोला पापा आप मुझे छोड़ दो, मैं तो थोड़ा कमाने में लगूँगा जिससे घर का खर्च चल जाए, इसकी ऑडिशन में जहाँ पैसा उठता है तो वो उठा सकूँ। तो उसने अपना कैरियर बॉन्ड करके अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाया। सच कहते हैं कि जहाँ बड़े भाई और हाँ। बाप का अगर सपोर्ट मिल जाए जी, ना, जी, जी। तो वहाँ अगर छोटो मतलब एक बहुत बड़ा आशीर्वाद सा मिल जाता बिल्कुल है। जी। तो ये कैफ आपके लिए बहुत बड़ा मतलब खुश नसीब हैं आप, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल, पिताजी बिल्कुल। का भी आशीर्वाद है और बड़े भाई का बिल्कुल, भी बिल्कुल। आशीर्वाद है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, यानी आप लोगों से बात जी, जी। करके बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि इसने एक ही बोला, इसने बोला कि भाई जब मैं कुछ मकाम पे खड़ा हो जाऊंगा हाँ। तो आपको बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू आए। जी। तो कहा कि जैसे आज तुमने मुझे बढ़ाया है तो इंशाल्लाह मैं, वो तो कह नहीं सकता लेकिन छोटी सी कोशिश करूँगा। तो उसने कहा कि हाँ भाई मैं भी बनूंगा, फिर 1 साल मुझे दे दियो तू, फिर इंशाल्लाह मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा। तो ये दोनों बस भाई उनका गाएं। उनका कहना था कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें भी ये होना चाहिए मतलब उनका कहना था कि मुझे आप छोड़ दो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, कैसे भी कमा रहा हूँ, बस तुम कि मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, तो तुम अपने काम से लगे रहो बस।
उनका ये कहना था मैं नहीं, बाकी ये भी चाहे बड़ी कैसे बात भी है, मतलब बाकी ये भी- कैसे भी कर रहा हूँ मैं, बस तुम अपने काम पे फोकस रखो, काम जी जान लगा दो अपना करने में। तो बस यही था मेरा कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इस काबिल करे जो मैं अपने पापा का, अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, जो उनको किसी भी टेंशन मतलब लेने न दूँ। अब मेरी सोच ये है कि अल्लाह ये दोनों भाई ऐसा गाएं जो अपने हिंदुस्तान का नाम हो, आमीन। कि भाई यार हिंदुस्तान के बच्चे जैसे कि राज साहब पाकिस्तान के हैं, तो ऐसे इन लोगों की भी एक पहचान मिले कि यार पाकिस्तान के तो हैं, अपने यहाँ के भी ये बच्चे हैं, मोहम्मद कैफ है, फैसल अली है, इंशाल्लाह। तो इनका भी ये हिंदुस्तान से जाने जाए। क्या बात मेरा मैन मोटो ये है, बहुत अच्छी अच्छे सोच है गाने आपकी। आए, अच्छे लेवल से करें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कोई शो ऑर्गेनाइज कराना है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कैफ जी Thank और you. आप जी का। जाते जाते कुछ मतलब हमारे ऑडियंस के लिए कुछ रोमांटिक कुछ सुना दें। मैं आपको, जैसे आपसे मिले हम, तो मैं अपने पब्लिक को भी और आपको भी एक मोहब्बत की मतलब मेरी नज़रों में आपकी क्या इज्जत इज्जत और पब्लिक की इज्जत क्या है। एक गाने के जरिए आप लोगों को अपने दिल का हाल बता रहे हैं कि हमें कैसा लगा, जितने भी सुन रहे हैं और आप जो ले रहे हैं, खासतौर से सबके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप सबके लिए और जितने लोग भी बिल्कुल। सुन रहे हैं सभी के लिए है। सभी के लिए Okay. एक एज ए प्यार है आपका और मेरा भी। सामने मेरे रहा एक चेहरा रात भर, सामने मेरे रहा एक चेहरा रात भर, मैंने दिल के आईने में तुमको देखा रात भर, सामने मेरे रहा एक चेहरा रात भर, मैंने दिल के आईने में तुमको देखा रात भर, सामने। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी बहुत सारी चीज़ें हुई जी। अगर जैसे कोई भजन वगैरह के लिए कहा जाए तो कुछ आता है आपको, मतलब कोई भी भजन या भजन है इसका? हाँ, मेरे अभी मतलब कभी आपने गाया हो कोई भजन? भजन भी है इसका? जी, मैंने अच्छा। 2-3 भजन कर रखे हैं एक YouTube। आध- सीताराम से एक भजन थोड़ा सा कर दें, क्योंकि ऑडियंस को कभी कभी ऐसा लगता है नहीं वो सिर्फ यानी फिल्मी गाते हैं, अच्छा। क्योंकि ऑडियंस कभी जी, चाहती जी। भी है ना कि नहीं हम कुछ भजन करें, कोई आए अच्छा जी, जी, सिंगर आए, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो पता नहीं किसको हम बुलाएं, ऐसा भी कभी होता है। तो कोई भी हो जो आपने किया हो या आप करना चाहते हो। नहीं वो भजन है इसका, यूट्यूब पे है, मेरा भजले सीताराम के नाम से। भजले सीताराम बहुत के नाम पहले से। उसके बहुत शायद पहले मुझे वर्ड अब तो मिसिंग है। थोड़ा- मतलब कोई भी अगर मतलब आपको याद हो, वही 2 लाइनें अगर याद हो थोड़ी, कुछ मैं भी आपको है। एक मतलब अपने की हाँ, कुछ भी सुनाता हूँ लाइन, जो कि मुझे कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ नहीं। हाँ कोई नहीं। मानुष तन माटी का पुतला, मानुष तन माटी का पुतला, माटी में मिल जाएगा रे मनवा भजले सीताराम, रे मनवा भजले सीताराम। क्या बहुत बढ़िया। मतलब करीबन ये काफी टाइम- 7-8 साल पुराना है। अच्छा, बिल्कुल, 7-8 बिल्कुल। साल पुराना। तो उसके वर्ड भी मिसिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप दोनों लोगों शुक्रिया, के, आप लोगों ने शुक्रिया। अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू।